एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक और आधुनिक शक्ति वाली थी। लोगों को उसकी आहट सुनते ही बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते थे। रात होते ही चुड़ैल गांव में घूमने लग जाती थी। अगर कोई रात को गांव में घूमता तो चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ही ले जाती थी। सब लोग उस चुड़ैल से बहुत ही ज्यादा डरते थे और चुड़ैल आजादी से गांव में घूमती रहती थी। एक दिन गांव के बच्चे एक ही खेल खेलकर बोर हो गए थे। बच्चों ने भी उस चुड़ैल के बारे में सुना हुआ था कि गांव में एक चुड़ैल रात को घूमने आती है, पर वो ये बात नहीं जानते थे कि गांव वाले सच भी बोलते हैं या फिर नहीं। उनमें से एक लड़का जिसका नाम था गुल्ली, वो कहता है, क्या यार, मैं एक ही खेल खेल कर बोर हो गया हूँ और ऊपर से इतनी गर्मी भी है। क्यों ना आज हम कोई नया खेल खेले जिसमें हमें बहुत ज्यादा मजा आए और वो इंटरेस्टिंग भी हो। हाँ यार गुल्ली, मैं भी रोज रोज एक ही खेल खेल कर बोर हो गया हूँ। आज कुछ नया ट्राई करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? फिर गुल्ली और बुल्ली सोचने लगे कि हम क्या खेले। फिर काफी सोचने के बाद गुल्ली बोलता है, क्यों ना हम रात को गांव में घूमकर देखें कि सच में चुड़ैल है भी या नहीं। कहीं गांव वाले हमें डराने के लिए ये सब तो नहीं कहते। उस वक्त थोड़ा मौसम भी सही हो जाएगा और हम गांव में घूम भी लेंगे और कुछ तूफानी भी हो जाएगी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हम सब रात को गांव के बाहर घूमेंगे और मजे करेंगे। अरे नहीं नहीं, हम रात को गांव में नहीं घूम सकते। मैंने सुना है रात को गांव में चुड़ैल आ जाती है। अगर चुड़ैल को कोई बाहर दिखता है तो वो उसे उठाकर ले जाती है और वो हमेशा के लिए गुमनाम हो जाता है। क्या पता चुड़ैल हमें पकड़ ले और अपने साथ ले जाए। मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। अरे गुल्ली तो अभी से डर गया, इसकी पैंट तो अभी से गीली हो गई। अरे नहीं नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। आज हम रात को सब लोग खेलेंगे और कोई भी मना नहीं करेगा। ठीक है। फिर सब बच्चे अपने अपने घर चले गए और रात होने का वेट करने लगे। और जैसे ही रात हुई, सब बच्चे अपने घर वालों से बचकर गांव में खेलने के लिए बाहर आ गए। हे दोस्तों, देखो मैं आ गया। बू हो। अरे तुम तो सच में नहीं डर रहे। गांव वाले तो कहते हैं कि रात को गांव में चुड़ैल घूमती है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। चलो छोड़ो यार, हम सब खेलते हैं। फिर सब बच्चे खेलने लगे। रात हो गई है, अब मेरे गांव में जाने का समय हो गया है। मैं चलती हूँ। फिर चुड़ैल गांव में रोज की तरह घूमने के लिए आती है। बच्चे गांव में अभी भी खेल रहे थे। ओ हाँ भाई ठुल्ली, तुझे डर तो नहीं लग रहा? अब तेरी बारी है हमें ढूंढने की। नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा भला। चलो हम सब छिपते हैं। फिर सब बच्चे छिप जाते हैं और ठुल्ली अपनी बारी चलता है। जब ठुल्ली अपनी बारी चल रहा था तो अचानक वहाँ से चुड़ैल आ जाती है। ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे तो इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए। ए बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है? ओ नो, चुड़ैल चुड़ैल। अरे ओ, तू क्या कर रहा है? क्या तुझे डर नहीं लगता? तू आधी रात को गाँव के बाहर घूम रहा है। ठुल्ली वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तो बस यहाँ पर खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों मुझे बचाओ बचाओ। अरे ठुल्ली की तो पैंट गीली हो गई। गुल्ली, तुम छिपे रहो। ठुल्लू हमें पकड़ने के लिए ये सब कर रहा है। पहले तो कोई भी बाहर नहीं आता। जब ठुल्ली ज्यादा शोर मचाता है तो सब बच्चों को लगता है कि कई गांव वाले ठुल्ली की आवाज सुनकर बाहर ना आ जाएं। इसलिए बुल्ली देखने की कोशिश करता है कि ठुल्ली इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहा है। फिर गुल्ली भी बाहर आ जाता है और शोर मचाता है कि तुम कौन हो। ओ नो, ये कौन है और ये ठुल्ली को उठाकर क्यों लेकर जा रही है? तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो? गुल्ली की आवाज सुनकर बाकी बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और चुड़ैल को देखते हैं और चुड़ैल को देखकर सब बच्चे डर जाते हैं। वाह वाह, कितने ज्यादा बच्चे हैं। मुझे लगता है आज पूरे गांव के बच्चे बाहर घूम रहे हैं। आज मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अब मैं तुम सबको यहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाऊंगी और इसके बाद तुम अपने घर वालों को कभी नहीं मिल पाओगे। प्लीज हमें छोड़ दो, हम अपने अपने घर चले जाएंगे और कभी भी रात को बाहर नहीं घूमेंगे। हम तो बस यहाँ पर खेलने आए थे, क्योंकि सुबह के समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है। गर्मी तो होगी ही है। तुम जो
हम तो बच्चे हैं, हमने कोई पेड़ नहीं काटा, प्लीज हमें छोड़ दो। नहीं, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, चलो मेरे साथ। बचाओ बचाओ बचाओ, चुड़ैल हमें उठा कर लेकर जा रही है, बचाओ। फिर चुड़ैल बच्चों को अपने साथ ले जाने लगती है। इतने में सब बच्चे शोर मचाने लगते हैं। ज्यादा शोर होने के कारण गांव वाले उठ जाते हैं और वो डरते डरते खिड़की से देखते हैं कि क्या चल रहा है, बाहर इतना ज्यादा शोर क्यों है। एक बार तो कोई भी बाहर नहीं आता, क्योंकि सब लोग जानते थे कि रात को गांव में चुड़ैल घूमती रहती है। वो तो बस ये देखना चाहते थे कि ये आवाज किसकी है, कहीं चुड़ैल ही तो नहीं जो हमें बाहर बुलाना चाहती है। लेकिन जब गांव वालों ने बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि चुड़ैल बच्चों को उठाकर ले जा रही है और बच्चे शोर मचा रहे हैं। ये सब देखकर सब गांव वाले अपने घर में देखते हैं, कहीं ये उनका भ्रम तो नहीं। जब सब गांव वाले घर में देखते हैं तो बच्चे वहां पर नहीं होते और सब लोग बाहर की ओर भागते हैं। अरे गाँव वालों, सब लोग सुनो, हमारे बच्चों को चुड़ैल उठा कर ले गई है। आज हम उस चुड़ैल को नहीं छोड़ेंगे। एक तो वो हमें यहाँ पर हमारा काम नहीं करने देती, ऊपर से आज हमारे बच्चे भी उठा कर ले गई है। आज या तो हम रहेंगे या फिर वो। हाँ, गुल्ली के पापा आप सही कह रहे हैं, प्लीज मेरे बेटे को ले आओ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तुम डरो मत, मैं और गांव वाले हम जाकर बच्चों को लेकर आते हैं, तुम सब यहीं पर रुको। फिर सब गांव वाले चुड़ैल को पकड़ने के लिए जंगल में जाते हैं और ढूंढते हैं कि चुड़ैल कहाँ पर है। बहुत ढूंढने के बाद गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं जहां पर बच्चे और चुड़ैल होती है। अरे ओ चुड़ैल, हमारे बच्चों को छोड़ दे और तू यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा। ए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे बोल रहा है कि चली जाए यहाँ से। जाएगा तो तू यहाँ से, नहीं तो तू इस दुनिया से जाएगा और तेरे साथ तेरे पूरे गांव को मैं भेजूंगी। कितने समय से मैं इंतजार कर रही थी कि कोई गांव से बाहर आएगा, लेकिन तुम सब डरपोक बनकर अपने घर पर ही बैठे रहे। आज तेरा अगला पिछला सारा हिसाब किताब चुट्टा कर देंगे, या तो आज तू रहेगी या फिर हम। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? तुम ये जो पतली सी डंडी लाए हो ना, इसे तो मैं फूंक मार कर ही तोड़ दूंगी। फिर चुड़ैल ने फूंक मारी और सभी गांव वालों के डंडे गायब हो जाते हैं और सब गांव वाले घबरा जाते हैं। अरे चुड़ैल बेटा, हमें माफ कर दो, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। प्लीज हमारे बच्चों को छोड़ दो, उनके बदले में तुम हमें पकड़ लो। क्यों इन मासूम बच्चों को तुम मारना चाहती हो? मैं किसी को भी मारना नहीं चाहती, ये तो तुम ही हो जो खुद की मौत खुद ही लिख रहे हो। जब तुम्हें पता है कि मैं रात को गांव में घूमती हूँ, तो तुमने अपने बच्चों को बाहर क्यों छोड़ा? और इतना ही नहीं, क्या तुम्हें पता भी है मैं रात को गांव में क्यों घूमती हूँ? बेटा हमें माफ कर दो, हम अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम कभी भी रात में बच्चों को बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन तुम रात को गांव में घूमती क्यों हो? हमें रात को बहुत से काम करने होते हैं गांव में, लेकिन तुम्हारी वजह से हम कर नहीं पाते। अगर तुम हमें मारना नहीं चाहती तो तुम हमें तंग क्यों करती हो? तुम क्यों गांव में सारी रात घूमती रहती हो? प्लीज हमें भी बताओ ना। मैं तुम्हें तंग करती हूँ है? तुम्हें पता भी है कि तुम अपनी मौत खुद अपने हाथों से लिख रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कुछ करते हो? मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हें आधी रात को करना होता है और वो काम तुम मेरे वजह से कर नहीं पाते? तुम अपने मुंह से ही बताओ। हमें बहुत से काम होते हैं, तुम्हें उससे क्या, हम चाहे जो मर्जी करें। तुम इस नासमझ को समझा लो, नहीं तो इसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। कितने बुरे तरीके से बात कर रहा है, या फिर मैं समझाऊं इसे अपने तरीके से? तुम छोड़ो, मैं ही इसे समझाती हूँ। हाँ भाई, क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? क्या तुझे किसी ने सिखाया नहीं कि जब दो लोग बात कर रहे हो तो उनके बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए? चुड़ैल बेटा प्लीज तुम इसे छोड़ दो, मैं इसे समझा देता हूँ। सियानपत बेटा तुम बीच में मत बोलो, हम आपस में बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछ रही थी कि तुम्हें ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें रात को करना आता है, जो तुम पूरे दिन में नहीं कर सकते? वो हमें रात को जंगल में पेड़ काटने होते हैं। जो लकड़ी यहाँ पर मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती, और इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है, जिससे हम गांव वाले अमीर हो सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर रात को जंगल में आकर पेड़ काटते थे। क्या तुम हमें यहाँ पर दोबारा से आने की परमिशन दे सकती हो? हम ये काम सुबह इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर रोक लगाई हुई है।
और सुबह के समय यहाँ पर पुलिस घूम रही होती है। हम रात को पेड़ काट लेते थे और सुबह जाकर उसे बेच आते थे, लेकिन जब से तुम आई हो हम ये काम नहीं कर पाते। हमें शाम के समय घर में ही रहना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सही है, मैं या फिर तुम? तुम रात को आकर यहाँ पर पेड़ काटते हो और जानवरों को सोने नहीं देते। क्या तुम्हें पता भी है यही पेड़ तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं? तुम्हें समय समय पर फल देते हैं, तुम्हें धूप लगने पर छांव देते हैं और तुम्हें ठंडी ठंडी हवा भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे जिंदा रहने के लिए तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं। तुम 2 मिनट भी सांस के बिना नहीं रह सकते और अपने फायदे के लिए इन मासूम पेड़ों को ही काट देते हो, वो भी चंद पैसों के लिए। और इन पेड़ों को काटने के बाद जो तुम्हें बुरी बुरी बीमारियां लगती है वो अलग। तो तुम क्यों इन पेड़ों को काटते हो? एक तो मैं तुम्हें पाप करने से बचाती हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही सिखा रहे हो। अरे नहीं नहीं बेटा, हम तुम्हें कहाँ सिखा रहे हैं, हम तो खुद तुमसे सीख रहे हैं। हम चंद पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। हम भूल गए थे कि ये पेड़ हमारे लिए कितने फायदेमंद है। हम चंद पैसों के लिए इन पेड़ों को काट रहे थे और पाप कर रहे थे और उनके ऊपर रहने वाले जानवरों को भी तंग कर रहे थे। प्लीज हमें माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ और तुम्हारे बच्चों को भी छोड़ देती हूँ, लेकिन मुझे एक वचन चाहिए कि तुम कभी भी इन पेड़ों को नहीं काटोगे और यहाँ पर रहने वाले जानवरों को तंग नहीं करोगे। अगर मैंने तुम्हें कभी ऐसा करते देख लिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। और हाँ, अब तुम रात को भी गांव में घूम सकते हो, क्योंकि अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं यहाँ पर फिर मुड़कर नहीं आऊंगी। मैं यहाँ पर ध्यान रखूंगी। अगर तुमने फिर यहाँ पर पेड़ काटे या फिर मुझे पता चल गया कि तुमने पेड़ काटे हैं या फिर जानवरों को तंग किया है, तो मैं पूरे गांव में आग लगा दूंगी। और हाँ, यहाँ से मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि यहाँ का काम मेरा पूरा हो गया है। अब मैं कहीं और गांव में जाकर या फिर शहर में जाकर लोगों को समझाऊंगी। जाओ, अब तुम यहाँ से सब लोग जा सकते हो। फिर सब लोग जंगल से चले आए और उनके साथ बच्चे भी थे और सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्होंने गांव वापस आकर सब लोगों को ये बात बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ और उन्होंने ये भी बताया कि आज के बाद कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। फिर सब लोग गांव में खुशी खुशी रहने लगे और रात को भी गांव में घूमने लगे क्योंकि चुड़ैल वहां से जा चुकी थी। हे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा नीचे कमेंट कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे घंटे वाले आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और इसके अलावा आप एक अच्छा सा नीचे कमेंट कर दे और बताएं मुझे कि आपको किस तरह की वीडियोस देखना सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो क्या आपको पता है कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला? अगर नहीं तो चलिए मैं ही बता देता हूं। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो से सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, उनमें भी जान होती है। पेड़ पौधे हमारा कितना ख्याल रखते हैं, वो हमें एक खूबसूरत सी सुगंध देते हैं और हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमें सांस मिलती है और हम स्वस्थ रहते हैं। अगर आप कहीं पर भी कोई ऐसा व्यक्ति देखते हैं जो पेड़ काट रहा है या फिर कोई पौधा तोड़ रहा है, तो उसे जरूर रोकिए और उसे ये भी समझाए कि ऐसा करना बुरी बात है और ये पाप है। और हाँ, आप खुद भी ट्राई करें कि आप अपने स्कूल के आसपास या फिर अपने घर के आसपास कोई पौधा लगाएं और उन्हें पानी दें, जिससे हमारा आने वाला भविष्य सुधर सकता है। क्योंकि आज के टाइम में हम अपने फायदों के लिए बहुत से पेड़ काट रहे हैं, नई नई फैक्ट्रीज बना रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, और हम जो बाइक कार्स वगैरह चलाते हैं उनमें भी बहुत ही ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। तो हमें इन चीजों को रोकने के लिए वैसे तो बहुत ही बड़े बड़े फैसले लेने चाहिए, लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखेंगे, आप नए नए पौधे लगाएंगे और पेड़ों को स्वस्थ रखेंगे, तो हम उसके जरिए भी अपना आने वाला भविष्य सुधार सकते हैं। तो आप जरूर इन 2-3 बातों का ध्यान रखें। एक तो आप अपने नजदीकी एरियाज में नए नए पौधे लगाएं और उन्हें पर्याप्त पानी दें। और अगर कोई आपको पेड़ काटता हुआ या फिर पौधा तोड़ता हुआ दिखाई देता है तो उसे समझाए कि ऐसा करना बुरी बात है, ऐसा करने से हमारा भविष्य सुधर सकता है। सो प्लीज इन बातों का ध्यान रखें और एक नीचे अच्छा सा कमेंट कर दे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी
और मुझे आने वाली वीडियोस के लिए सुजेस्ट करें कि आपको किस तरह की वीडियोस देखना ज्यादा पसंद है। तो मेरी आने वाली नई नई वीडियोस का वेट करें। तब तक के लिए राधे राधे।